ठीक, हम लोग फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके थे, है ना। सीपीएम भी देख लिए, नेटवर्किंग डायग्राम भी देख लिए, है ना, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे, जिसमें है कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टेंडर क्या है, टेंडर के टाइप्स क्या है ना। तो देखेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है यूनिट 4 में। यूनिट 4 सब हेडिंग दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है एनीवन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कभी सुने होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हाँ हाँ हाँ, किसी काम को करने के लिए, यानी समझ में आ रहा है ना, बोल नहीं पा रहे। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई कंस्ट्रक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए हैं तो वो कंप्लीट हुआ, है ना, ऐसा भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मीन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टी, एंड दिस एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट, है ना। यानी दो पार्टीज के दरमियान में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अब वो एग्रीमेंट क्या रहेगा, एक लॉ के तहत रहेगा, है ना, एक लॉ को यानी रहेगा लॉ के तहत, कि कोई डिसऑनेस्ट नहीं हो वगैरह, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्ट पर आप दे दे बिल्डिंग तैयार करना, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दे आप पुल ब्रिज तैयार करना, है ना, तो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट एक लॉ के तहत होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, contract, it is an agreement between two parties, है ना, between two parties, and this agreement is enforceable by law, is called, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा है, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, है ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं टेंडर क्या है। सुने होंगे टेंडर, क्या होता है टेंडर, व्हाट इज टेंडर। टेंडर क्या होता है, बोलिए, व्हाट इज टेंडर। टेंडर सुने होंगे न्यूज़पेपर में, है ना, नोटिफिकेशन निकलता है, तो उसे वो क्या बोलते हैं, किसी चीज को ऑफर देना, यानी कि टेंडर क्या हुआ, टेंडर इज एन ऑफर इन राइटिंग टू एग्जीक्यूट सम स्पेसिफाइड वर्क एट सर्टेन रेट। टेंडर क्या हुआ, एक ऑफर हुआ, जैसे गवर्नमेंट टेंडर निकाली कि भाई हमको ये काम इतने दिन में करके देना है, तो वो क्या होता है, एक राइटिंग में रहता है, न्यूज़पेपर में छपता है ना। फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, अगर वो पसंद आ गया तो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज में, गवर्नमेंट में और कॉन्ट्रैक्टर में, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफर निकालती है कि ये काम करना, स्पेसिफाइड वर्क, उसी को क्या बोलते हैं, टेंडर कहते हैं। तो टेंडर क्या हो गया, इट इज एन ऑफर, है ना। लिखिए टेंडर, इट इज एन ऑफर, क्या ऑफर ही तो कर रहा है गवर्नमेंट, है ना। इट इज एन ऑफर इन राइटिंग, it is an offer in writing to some specified work to execute some specified work at certain rates। उसी को क्या बोलते हैं, टेंडर कहते हैं। टेंडर हमेशा याद रखिएगा, एक ऑफर है रिटर्न में टू एग्जीक्यूट सम स्पेसिफाइड वर्क एट सर्टेन रेट। रेट भी लिखा रहेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्टर फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा ना, है ना।
उसी को क्या बोलते हैं, टेंडर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टेंडर। टाइप्स ऑफ टेंडर, टेंडर, टाइप्स ऑफ टेंडर। टेंडर कितने किस्म का होता है? एक होता है आपका ओपन टेंडर। क्या होता है आपका? ओपन टेंडर। दूसरा क्या होता है आपका? लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर। तीसरा क्या होता है आपका? सिंगल टेंडर। क्या होता है आपका? सिंगल टेंडर। किसी को मालूम है? एनीवन? टाइप्स ऑफ टेंडर में तीन किस्म है, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर एंड सिंगल टेंडर। इसके नाम से ही पता चलता होगा ओपन टेंडर। टेंडर मीन ऑफर, है ना? क्या हुआ ओपन टेंडर में? बोलिए। और लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर क्या हो गया? ओपन टेंडर मीन टेंडर इज ओपन फॉर एवरीवन, है ना? अब गवर्नमेंट दिया ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? टेंडर इज ओपन फॉर एवरीवन। इज गुड सम स्पेसिफाइड वर्क, है ना, जो लगा सकते हैं। टेंडर इज ओपन फॉर एवरीवन, जस्ट इसको कॉन्सेप्ट को समझना। लिमिटेड टेंडर में, हाँ, जो लिमिटेड हो, जैसे हमें सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट ही को देना है टेंडर, हमें इसी डिपार्टमेंट को नहीं देना कोई चीज, है ना? तो वो क्या हो गया? लिमिटेड हो गया, है ना? तो क्या हो गया? टेंडर इज लिमिटेड फॉर, हाँ, टेंडर इज लिमिटेड टू, टेंडर इज लिमिटेड टू, लिखिए, टेंडर इज लिमिटेड टू, ऐसे लिखिए, टेंडर इज सेंड टू लिमिटेड पार्टीज। क्या लिखेंगे? टेंडर इज सेंड टू लिमिटेड पार्टीज। टेंडर इज सेंड टू लिमिटेड पार्टीज, है ना? अब आता है सिंगल टेंडर। पता रहा किसी एक, है ना, किसी एक सिंगल को, है ना? लिखिए, टेंडर कितना आसान है। टेंडर इज सेंड टू ओनली, हाँ, सिंगल पार्टी। सिंगल पार्टी। लिमिटेड में एक से दो हो सकता है ना, दो से तीन हो सकता है, लेकिन ओपन, नॉट ओपन फॉर ऑल, है ना? लेकिन सिंगल में सिर्फ हमें रोहन को देना या साइदुल को देना। यस यस, उसी को क्या बोलते हैं? सिंगल टेंडर, है ना? यानी इस कुछ भी ऑफर निकलेगा तो एक स्पेसिफाइड पर्सन या पार्टीज को ही मिलेगा वो टेंडर, उसी को क्या बोलते हैं? सिंगल टेंडर, है ना? उसमें अब जोड़ सकते टू सम स्पेसिफाइड वर्क एट सर्टेन रेट, है ना, करके जोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मालूम है क्या? एग्रीमेंट है ना? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बोलिए। एक होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, है ना? याद रखिएगा, हमेशा आता है, पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा जो होता है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? ये भी आता रहता है, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ही दफा लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? बोलिए। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है, क्या क्या है? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो आइटम रहेगा उसके हर आइटम के अगेंस्ट में रेट लिखा रहेगा।
हर आइटम के अगेंस्ट में क्या लिखा रहेगा, रेट लिखा रहेगा, उसे ही क्या कहेंगे, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बोलिए, हाँ परसेंटेज रहेगा, ट्रिब्यूट दी स्पेसिफाइड वर्क, है ना। यानी हर आइटम में क्या लिखा रहेगा, उसका परसेंटेज रेट लिखा रहेगा। और लमसम कॉन्ट्रैक्ट मीन, लमसम मीन पीटी वर्क के लिए, छोटा काम के लिए एक साथ पैसा दे दिए कि आप ये काम कर लीजिए, लमसम इतना दे दिए आप कर लीजिए, पसंद है, यानी हम 20,000 में ये काम करना चाहते हैं, 20 लाख में ये काम करना चाहते हैं, छोटा वर्क 5 लाख में एक काम करना चाहते हैं, ये इसको तामीर कर दीजिए जो भी खर्च हो, तो ये क्या हो गया, लमसम, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया। लिखिए, इसमें लिखेंगे डेफिनेशन, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर कोट, कोट रेट, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे लिखेंगे, राइट डाउन, कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू कोट रेट against each item of work, each item of work, उसी को क्या बोलते हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बोलिए, सेम, कॉन्ट्रैक्टर, हाँ कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू कोट percentage above or below the estimated value of work, उसी को क्या कहेंगे, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू कोट परसेंटेज एबव और बिलो द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वर्क, उसे क्या कहेंगे, बोलिए, उसे क्या कहेंगे, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लमसम मीन पीटी वर्क के लिए, स्मॉल वर्क के लिए, है ना, इट इज फॉर स्मॉल वर्क या पीटी वर्क। क्या होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड, है ना, टू कोट लमसम रेट, लमसम रेट ऑफ वर्क। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू कोट लमसम रेट ऑफ वर्क, जो भी एस्टिमेटेड वर्क रहेगा, है ना, उसे क्या कहेंगे, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये मोटा मोटी हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, टेंडर किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ टेंडर क्या है और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए।